हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम फाइंड करने के 3 डिफरेंट मेथड सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जिस भी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना होता है उसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है। तो इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो जैसे 5 एंड 10, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 5 एंड 10 का मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे। तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। फिर 10 का मल्टीपल्स फाइंड करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ देखते हैं कि 5 और 10 के जो मल्टीपल्स है उसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ सबसे पहले 10, फिर 20। तो इसी तरह जब हम लोग इसके आगे भी मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो इसके और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लेकिन हम एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 10, तो यहाँ एलसीएम भी 10 हो जाएगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मेथड सीखते हैं एलसीएम फाइंड करने के। तो फर्स्ट मेथड हम लोग सीखेंगे कॉमन मल्टीपल मेथड। तो मैं एक ही क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 6, 12 एंड 18। तो कॉमन मल्टीपल मेथड में हमें सभी नंबर्स के मल्टीपल फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ 6 का मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं 6, 12, 18, 24, 30। फिर 12 के मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं 12, 24, 36, 48, 60। अब इसी तरह 18 का मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं 18, 36, 54, 72, 90। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है तीनों नंबर में। तो यहाँ पर अभी 6, 12, 8, 24, 36। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम लोग 1 स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यहाँ 6 का एक और मल्टीपल लिख लेते हैं 36। अब आपको यहाँ पर 36 तीनों में कॉमन दिख रहा होगा 36, 36, 36। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 36 हमारा एलसीएम है। अब हम लोग सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम नंबर ले लेते हैं 6, 12, 18। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, फिर यहाँ 3 के टेबल में 1। मतलब कि हमें यहाँ प्राइम नंबर्स ही लेना है और तब तक इसको सॉल्व करते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर 12 का फाइंड करते हैं। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 के टेबल में 1 टाइम्स। फिर 18, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं। 6 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3। 1 का लिखने का ज़रूरत नहीं होता है तो इसलिए हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2, 2, 2 यहाँ कॉमन है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। फिर यहाँ देख रहे होंगे कि 3 और 3, तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं 3। फिर यहाँ पर 3 भी कॉमन है, तो फिर से यहाँ लिख लेते हैं 3। और जब हम लोग कॉमन फाइंड कर लेते हैं उसके बाद जो सिंगल नंबर रह जाता है उसे भी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो अब यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कॉमन मल्टीपल में भी हमारा आंसर 36 आया था एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमारा आंसर 36 आया। अब हम लोग एक और मेथड सीख लेते हैं और उसमें भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एलसीएम हम किसी भी मेथड से फाइंड करें आंसर सेम होता है। तो थर्ड मेथड है कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड में भी हम लोग सेम क्वेश्चन ले लेते हैं 6 12 18। तो कॉमन मल्टीपल में हमें तीनों नंबर को एक साथ लेना होता है, जैसे यहाँ 6 12 18। तो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो तीनों ही नंबर इसके टेबल में डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे 2 लेते हैं तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, फिर 12 आता है 6 टाइम्स एंड 18 आता है 9 टाइम्स। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर, तो 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 3 6 9 नहीं आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे, ताकि 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 ले लेते हैं। यहाँ 1 ये कॉपी हो जाएगा और 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स। अब यहाँ पर ये 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ 3 लिख लेंगे। फिर अगेन 3 के टेबल में डिविजिबल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1, और ये 3 के टेबल में 1 टाइम्स। तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 × 3 × 2 × 3। अब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारा एलसीएम हो गया 36। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को तीनों मेथड समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को एलसीएम फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने एलसीएम के शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करने का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।